छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ जब से मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तब से लेकर के अब तक कुछ सालों में जो अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? ऐसा ही एक मामला भाटा गांव के आसपास का है, चिंगरी नाला का है। वहां पे उस चिंगरी नाला के पास रहने वाला एक परिवार, साहू परिवार के बीच में दो भाइयों के बीच में जो विवाद हुआ, उस विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। यानी चंदन का हत्या जो है डोमन साहू ने किया। क्या कुछ मामला था? उस मामले की पूरी तफ्तीश के लिए पुलिस लगातार लगी रही। ये मामला बताया जाता है कि 3 सितंबर की रात का है और उसके बाद लगातार पुलिस अपनी तफ्तीश देती रही और पुलिस ने आखिरकार आज उन्हें हिरासत में ले लिया है। थाने में अपराधी है और मामला बनेगा और उसको जेल भेजा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से राजधानी में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध रुकने का नाम नहीं रहे, इसके जवाबदार आखिर कौन होगा? तो आइए थाना प्रभारी से हम जानते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। चंदन साहू की जो हत्या का मामला है, वो क्या मोड़ लिया? 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख रात्रि में चंदन साहू जो है अपना चिंगरी नाला के पास निवासरत है, महादेव घाट जाने वाले रास्ते में। चंदन साहू टोटल लोग 4 भाई होते हैं, जिसमें चंदन साहू और डोमन साहू ये 2 अलग अलग माँ के पुत्र हैं। सौतेले भाई हैं इन लोग। चूंकि सौतेले भाई हैं तो चंदन साहू आए दिन शराब पी करके वाद विवाद करता था कि तुम दोनों भाई और तुम्हारी माँ को मैं घर से निकाल दूंगा, मुझे अपने घर का बंटवारा चाहिए, इस टाइप को आए दिन शराब के नशे में वाद विवाद करता था। और इसी बात को लेकर के 3 तारीख की शाम को भी जब दुकान बढ़ाने के दौरान, सब्जी भाजी का काम करते मिलते हैं, दुकान बढ़ाने के दौरान भी लोग के बीच में वाद विवाद हुआ था। रात्रि में सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। चंदन साहू भी हॉल में सोया हुआ था घर पे, और इसी दरमियान डोमन साहू और उसके बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई किसी बात को लेकर के। तो डोमन साहू घर के किचन से जो चाकू है सब्जी काटने वाला उसको उठाया और चंदन साहू के पेट, सीने, गले के पीछे और हाथ में लगातार वार करके उसको घायल कर दिया था, जिससे उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अस्पताल में इलाज के दौरान कल दिनांक उसको मृत्यु हो जाने से डोमन साहू के अगेंस्ट हत्या के अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो अपराध पनप रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, वास्तव की जो हालत है अभी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना और तमाम हमारे राज्य शासन से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो छोटा भी अपराध होता था तो ये कुशासन करके चिल्लाते थे और हल्ला मचाते थे। आज इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है, कहीं चैन स्नैचिंग, कहीं मर्डर, लूट, बलात्कार, यहाँ तक कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां भी आज सुरक्षित नहीं है। घर में आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। तो ये क्या राज्य शासन, भाजपा गवर्नमेंट की सुशासन व्यवस्था कहाँ है? अच्छा, डबल इंजन की सरकार है ऐसा लोग कह रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है, लगातार लोग भी कह रहे हैं कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, बड़ी उम्मीद है। क्या लगता है? डबल इंजन की सरकार है मगर डिब्बे नहीं है, और डबल इंजन जो है वो दिल्ली में है। केवल इंजन दौड़ा रहे हैं, सिर्फ इंजन दौड़ रही है पटरी पे, यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पे बोगी नहीं है, यानी लोगों के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें रोड में सुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि शराबबंदी को लेकर के हम बात करते हैं, क्योंकि नशे का जो आलम है और नशे के आलम में बहुत कुछ अपराध बढ़ रहे हैं बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ में। भूपेश की जब सरकार थी उस समय नशा को लेकर के महिलाओं ने बड़ा आंदोलन किया था कि शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, और भूपेश की सरकार उसी तर्ज में आई थी। मगर भूपेश की सरकार ने जो है शराबबंदी नहीं की। इन्होंने भी कहा था, क्या कहते हैं? देखिए, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा था कि पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं होगी, वो धीरे धीरे लोगों से राय लेके, एकरूपता लेके धीरे धीरे करके बंद करने की बात हुई थी। एक दफे एक बार में बंद करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने तो कहा था
कि हम एक बार शराबबंदी कर देंगे, तो क्यों नहीं हुई शराबबंदी? आज बिहार में किए हैं शराबबंदी, गुजरात में किए हैं, क्या वहाँ शराब नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या लगता है कि शराब बंद होने से छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं चल पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, शराब के बदौलत छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ तो खनिजों का भंडार है, सोने की चिड़िया है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत है। शराब के भरोसे छत्तीसगढ़ नहीं है। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही कहना चाहूंगा कि ये सुशासन व्यवस्था आप देख लीजिए, और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए कुछ कार्रवाई ठोस करेंगे। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। जिस प्रकार की थाना प्रभारी ने बयान दिया कि किस प्रकार की कार्यवाही होगी, और सचिन शर्मा ने क्या कुछ कहा राजधानी के हालातों को लेकर के, आखिरकार इन हालातों के लिए जवाबदार कौन है, जवाबदेही कौन है? क्या सिस्टम में कभी सुधार होगा, या ये जो परिस्थितियां हैं ऐसे ही चलता रहेगा? ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं, अपराध कहीं रुक नहीं रहा है, ये वास्तव में लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि सिटीजन जो है वो शांति से रहना चाहते हैं, मगर जिस प्रकार की वारदात लगातार हो रही है वो उससे राजधानी वासी घबराए हुए। आखिरकार भाजपा की सरकार यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि यही भाजपा की जब विपक्ष में थे तो भाजपा ने जम करके भूपेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे, और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी अपराध नहीं रुक रहे हैं। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? सिस्टम में कब सुधार होगी, जिसके लिए दोनों हाथ फैलाए राजधानी वासी दुआ मांग रहे ईश्वर से कि राजधानी में सुशासन हो, अपराध की संख्या कम हो। ये लेकर के राजधानी के लोग लगातार मंदिर मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ की राजधानी में शांति व्यवस्था हो, लोगों के चेहरे पर खुशहाली नजर आए। परंतु भाजपा की सरकार अभी तक के कोई क्रियान्वयन कार्य नहीं कर रही है। सबसे बड़ा विषय है नशा का। जिस प्रकार के राजधानी में नशा चरम सीमा पर है, उस पर अंकुश सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और अपराधियों के मन में वो भय बनना चाहिए कि अपराध करने के बाद उनका अंजाम क्या हो सकता है। इस प्रकार की तस्वीरों को देखने के लिए राजधानी वासी आतुर है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे, देखते रहिए खास खबर। दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।